दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में डिटेल से में जानने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और इस योजना में कैसे आपको अप्लाई करना है। इस योजना की क्या-क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप इस योजना में अप्लाई करते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मेरे इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार ने हाल ही में एक नई योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से लॉन्च किया है। इस योजना के तहत भारत के जितने निम्न स्तर के व्यापारी हैं, जैसे कि नाई, बढ़ई, लोहार, मोची, मूर्तिकार, धोबी, राजमिस्त्री और दर्जी वगैरह, इसी तरीके से 18 पारंपरिक कामों के लिस्ट बनाए हैं। इन सभी कामों के करने वालों को इस योजना के तहत आर्थिक और पेंशनिक मदद की जाएगी। इस योजना के तहत 15,000 रुपये दिए जाएंगे टूल किट खरीदने के लिए और ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपया रोजाना दिए जाएंगे। ये रुपये आपको कब और कैसे मिलेंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक लेकर के जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप यहां लॉगिन पर क्लिक करके थोड़ी देर जैसे रखेंगे तो आपके सामने नीचे कई ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, दूसरे नंबर का है सीएससी लॉगिन। सीएससी लॉगिन वाले पर क्लिक करके थोड़ी देर रखेंगे तो आपके सामने फिर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली में से कोई सरकारी मुलाजिम है या नहीं। अगर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और आपको नो पर ही क्लिक करना है आगे के प्रोसेस करने के लिए। आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे भी नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर को यहाँ इंटर कर लेंगे। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ इंटर कर लेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद नीचे कैप्चा का ऑप्शन दिया गया है, आप कैप्चा भी फिल कर लेंगे। टर्म्स को एक्सेप्ट कर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को यहाँ इंटर कर लेना है। ओटीपी इंटर करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक प्रोसेस होने लगेगा। थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
यहाँ पर आपके एप्लीकेंट का 4 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप है स्कीम बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन, चौथा है डिक्लेरेशन। पहला स्टेप हम देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है आपसे। यहाँ पर एप्लीकेंट का फुल नेम, फादर या स्पोस नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सब के सब आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाता है। यहाँ पर आपसे एप्लीकेंट के मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका एप्लीकेंट शादीशुदा है तो मैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे, अगर गैर शादीशुदा है तो अनमैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। इसी तरह से कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट सोशल कैटेगरी, आपका सोशल कैटेगरी कौन सा है, आप अपने हिसाब से उसका चूज कर लेंगे। इसी तरह से दिव्यांगन पूछा जा रहा है कि आपका एप्लीकेंट अगर डिसेबल्ड है तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेंट है वो क्या सेम स्टेट में बिजनेस करता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर सेम स्टेट में बिजनेस करता है तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका एप्लीकेंट सेम डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस करता है, अगर हाँ तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे, अगर नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे। इसी तरह से माइनॉरिटी पूछा जा रहा है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, आधार नंबर ऑटोमेटिक फेच होकर के आया हुआ है। यहाँ पर पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ फैमिली डिटेल्स में आपका राशन नंबर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी आपके राशन कार्ड में लोगों का नाम है वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपको दिखला दिया जाएगा। आएंगे तो आपसे आधार एड्रेस ऑटोमेटिक फेच होकर के आ गया है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है करेंट एड्रेस, आपका मौजूदा एड्रेस क्या है। अगर आपका एड्रेस जो आधार कार्ड में है वो और जहां आप अभी रहते हैं वो दोनों सेम है तो सेम आधार एड्रेस पर क्लिक रखेंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका आधार एड्रेस और मौजूदा एड्रेस जहां आप अभी रहते हैं वो दोनों सेम है तो आप सेम आधार एड्रेस पे क्लिक रखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, अगर हाँ तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे। यहाँ आप अपने ब्लॉक का चयन कर लेंगे, नीचे आप अपने ग्राम पंचायत का भी चयन कर लेंगे। आपसे यहाँ पर प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि आपका काम क्या है, आप कौन सा काम करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू वीडियो में बतलाया कि 18 प्रकार के कामों के करने वालों का रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत कर सकते हैं आप। अगर आप उन 18 कामों के करने वालों में से कोई एक हैं तो आप यहाँ पर अपने उस काम का चयन कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपके काम का कोई सब कैटेगरी है तो यहाँ से उसका चयन करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ आप इस वाले ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस एड्रेस और आधार एड्रेस अगर सेम है तो इस सेम एज आधार एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे। अगर आपका बिजनेस एड्रेस और मौजूदा एड्रेस सेम है तो आप सेम एज करंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे। और जैसे ही आप इसका फिल कर लेंगे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपसे क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन दूसरा स्टेप जो है वो वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेंट का सेविंग बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है, आप उसको यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ बैंक, यहाँ से आप अपने बैंक के नाम का चयन कर लेंगे। इसी तरह से IFSC कोड यहाँ डाल करके फेच कर लेंगे, ऑटोमेटिक ब्रांच का नाम यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेंट के अकाउंट नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे। जैसे ही आप इसको करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप क्या क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पर अगर आप क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहते हैं
तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक रखेंगे। और यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि पहले चरण में आपको 1 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा 18 महीने के लिए, मात्र 5% इंटरेस्ट के साथ। जैसे ही आप इस लोन को क्लियर कर लेंगे तो दूसरे चरण में आपको 2 लाख रुपये तक का दूसरा लोन दिया जाएगा, उसमें भी आप 5% इंटरेस्ट भरेंगे और वो 30 महीनों के लिए होगा। जैसे ही आप यहाँ पर कितने अमाउंट आप लोन लेना चाहते हैं, पहली मर्तबा आप अपने हिसाब से भर लेंगे। अगर आपके ऊपर कोई पहले से लोन चल रहा है तो उसका भी यहाँ डिटेल्स मांगा जाएगा, आप उसको भर लेंगे। अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा है तो उसको आप यहाँ पर सारी जानकारी जो चीज़ मांगी जाएगी आपसे, उस तमाम जानकारियों को यहाँ फिल कर लेंगे। तमाम जानकारियाँ फिल करने के बाद जैसे ही आप अपनी तमाम जानकारियाँ फिल कर लेते हैं, चौथे स्टेप पर जैसे ही आएंगे, अपना डिक्लेरेशन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आपके सामने एक स्लिप जनरेट होगी, उस स्लिप को आप अपने पास महफूज रख लेंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आप अगर ग्राम पंचायत से हैं तो आपके ग्राम पंचायत में, और अगर आप नगर पंचायत से हैं तो आपके नगर पालिका में आपके नाम की एक लिस्ट भेजी जाएगी। फिर आपके डिटेल्स की फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपके दिए गए तमाम जानकारी सही होंगी तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल कर दिया जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग 5 दिनों की है और एडवांस ट्रेनिंग 15 दिनों की है। जितने दिनों की ट्रेनिंग होगी आपको योमिया 500 रुपये दिए जाएंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट और इसी तरह से एक आईडी कार्ड दी जाएगी, जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लोन वाला प्रोसेस होगा। अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आप लोन लेकर के अपने कारोबार को मजीद बढ़ा सकते हैं।